कैसा हो अगर कोई ये कहे कि हर चीज, मतलब हर चीज, ये फोन, ये स्क्रीन और हाँ, हम और आप भी एक ही वक्त में दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक तरफ तो एक छोटे से कण की तरह और दूसरी तरफ तालाब में उठती लहर की तरह। सुनने में ही कितना अजीब है ना? यही तो क्वांटम मैकेनिक्स की कमाल की दुनिया है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, पदार्थ और विकिरण की इस दोहरी प्रकृति को समझेंगे। तो चलिए इस अजीब सी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, क्वांटम फिजिक्स के आने से पहले ना दुनिया बड़ी सीधी साधी थी, एकदम सुलझी हुई। हर चीज की एक पक्की पहचान थी, कोई कंफ्यूजन नहीं। चीजें या तो कण होती थी या फिर तरंगे। और बस यही वो एक सवाल था जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सिर घुमा दिया था कि आखिर कोई चीज है क्या, कण या फिर तरंग? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स का नियम तो साफ था, जवाब इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं। ये जो तस्वीर है ये इस बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है कण, सोचिए एक छोटी सी गेंद की तरह जिसकी एक तय जगह है, और दूसरी तरफ है तरंग, जैसे पानी में लहर उठती है ना, जो फैली हुई होती है, चलती रहती है। उस जमाने में ये दो बातें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी, बिल्कुल अलग। मतलब क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया में इन दोनों चीजों का कोई मेल ही नहीं था। भाई, एक चीज जो एक बिंदु पर है वो फैली हुई कैसे हो सकती है, और जो चीज फैली हुई है वो एक बिंदु पर कैसे हो सकती है? ये तो नामुमकिन था। पर कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से आना शुरू हुआ, और ये ट्विस्ट लेकर आई रोशनी। सदियों से हम सब यही मानते आए थे कि रोशनी एक तरंग है, और ये थियोरी काफी कुछ सही सही समझा भी रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये है वो एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है इसमें? बड़ा सिंपल है। जब रोशनी किसी धातु की सतह पर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। अब अगर रोशनी सच में एक तरंग होती तो जो नतीजे मिलने चाहिए थे वो मिले ही नहीं, बल्कि जो नतीजे मिले वो इतने हैरान करने वाले थे कि वेव थ्योरी के पास उनका कोई जवाब ही नहीं था। और फिर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टीन की, और वो एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा, एक पल के लिए भूल जाओ कि रोशनी एक तरंग है। सोचो कि रोशनी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स से बनी है, छोटे छोटे कणों से, और इन पैकेट्स को उन्होंने एक नाम दिया, फोटॉन। और बस इस एक आइडिया ने पूरी पहेली को सुलझा कर रख दिया। देखिए कितना आसान है। एक फोटॉन आया, धातु से टकराया और अपनी सारी की सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा दी, और बुम, इलेक्ट्रॉन बाहर। मतलब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, सीधा हिसाब। इस पार्टिकल मॉडल ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक है, ये तो साबित हो गया कि तरंगे यानी लाइट कणों की तरह बर्ताव कर सकती है। लेकिन क्वांटम कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी? ये तो बस शुरुआत थी। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में एक और भी बड़ा सवाल घूमने लगा। अगर तरंगे कण बन सकती हैं तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या कण भी तरंग बन सकते हैं? ये सवाल इतना अजीब था कि इसे पूछने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, और ये हिम्मत दिखाई 1924 में लुई द ब्रॉगली ने। उन्होंने एक हैरान कर देने वाला आइडिया सामने रखा कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज, चाहे वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो, एक एटम हो या फिर एक क्रिकेट की बॉल हो, हर किसी के साथ एक तरंग जुड़ी हुई है। और अपने इस गहरे ख्याल को उन्होंने एक बहुत ही सीधे साधे और खूबसूरत से समीकरण में समेट दिया। इसे ही द ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन कहते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर चलती हुई चीज के अपनी एक वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ उसके मोमेंटम के ठीक उल्टी होती है। आसान भाषा में कहें को, कोई चीज जितनी भारी और जितनी तेज होगी उसकी तरंग उतनी ही छोटी, बहुत ही छोटी होगी। अब देखिए, थ्योरी तो ये बहुत ही शानदार थी, लेकिन साइंस सिर्फ थ्योरी से नहीं चलता, उसे तो सबूत चाहिए। तो अब वक्त था द ब्रॉगली के इस आइडिया को कसौटी पर कसने का, ये देखने का कि क्या सच में इलेक्ट्रॉन जैसा कण तरंगों की तरह बर्ताव कर सकता है। और ये सबूत मिला डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। ये जो मशीन दिख रहे हैं ना, इसे खास तौर पर बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बनाया गया था। प्लान बहुत सिंपल था। इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम लो, उसे एक क्रिस्टल पर दागो और फिर देखो कि होता क्या है। और जो नतीजा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। स्क्रीन पर एक पैटर्न बन गया, बिल्कुल वैसा जैसा यहां दिख रहा है। ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न था, और ये वो पैटर्न है जो सिर्फ और सिर्फ तरंगे ही बना सकती हैं, कोई कण नहीं। ये पक्का सबूत था,
स्मोकिंग गन। इलेक्ट्रॉन, जिसे हम एक कण मानते थे, वो एक तरंग की तरह बर्ताव कर रहा था। द ब्रॉगली बिल्कुल सही थे। तो अब हम एक ऐसी नई हकीकत में जी रहे थे जहां हर चीज एक ही वक्त में कण भी है और तरंग भी है। और इस दोहरी पहचान ने हमारी समझ की हदों को सामने ला दिया। और यहीं से जन्म हुआ अनिश्चितता के सिद्धांत का, या कहें तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ये है हाइजेनबर्ग का मशहूर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप एक ही वक्त में किसी भी कण की सही सही पोजीशन और उसका सही सही मोमेंटम, यानी वो कहाँ है और कितनी तेजी से चल रहा है, ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं जान सकते। अगर एक चीज को सटीकता से जानने की कोशिश करेंगे तो दूसरी चीज धुंधली हो जाएगी। और ये हमारे नापने वाले औजारों की कोई कमी नहीं है, नहीं, ये तो कुदरत का, इस ब्रह्मांड का एक बुनियादी नियम है। अब कोई सोच सकता है कि भाई इस अजीब से नियम का असली दुनिया में क्या काम, इसका क्या फायदा? ये जो मशीन है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सीधे सीधे इसी दोहरी प्रकृति की देन है। तो ये इतने पावरफुल क्यों होते हैं? देखिए, फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है। आप किसी भी चीज को देखने के लिए जिस तरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे छोटी चीज नहीं देख सकते। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ रोशनी की वेवलेंथ से हजारों गुना छोटी होती है, इसीलिए वो हमें एटम्स की उस अविश्वसनीय दुनिया को देखने की ताकत देते हैं जिसे रोशनी से देखना नामुमकिन है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, आखिर कोई चीज है क्या, कण या तरंग? और इसका सबसे सही जवाब शायद यही है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। अगर हम उसे एक कण की तरह खोजने निकलेंगे तो वो एक कण की तरह ही मिलेगा, और अगर हम उसकी तरंग वाली खूबी को नापने की कोशिश करेंगे तो वो एक तरंग की तरह ही पेश आएगा। मतलब उसकी हकीकत कहीं न कहीं हमारे सवाल से तय होती है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारे देखने का तरीका ही हकीकत को तय करता है, तो फिर वो हकीकत क्या है जब कोई नहीं देख रहा होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद फिजिक्स से भी आगे है। इस पर सोचिएगा जरूर।